बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल टेस्ट सीक्रेट्स के साथ मैं हूं अहमद हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल चिकन पराठा रोल की रेसिपी लाया हूं। जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो फिर ही आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। यूनिक रेसिपी है, तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। बोनलेस चिकन लिया है 1 किलो और बोटी का साइज़ इतना है जितना आम तिक्का बोटी का होता है। चिकन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। चिकन को नरम बनाने के लिए पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें तिक्का मसाला 2 चाय की चम्मच, लहसुन पाउडर चौथाई चाय की चम्मच, अदरक पाउडर चौथाई चाय की चम्मच, या पाउडर की जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने की चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च का पाउडर चौथाई चाय की चम्मच, या इसकी जगह स्याह मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चाय की चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय की चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर आधा चाय की चम्मच, ज़ीरा दरदरा किया हुआ 1.5 चाय की चम्मच और चिली फ्लेक्स 3 चाय की चम्मच डालेंगे। इनके साथ सफ़ेद सिरका 1 खाने की चम्मच, लेमन जूस 1.5 खाने की चम्मच, या इसकी जगह फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। सोया सॉस 2 खाने की चम्मच और रेड चिली सॉस भी 2 खाने की चम्मच डालेंगे। इनको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे 2 चाय की चम्मच या हस्बे जायका, और दोबारा मिक्स करेंगे। चिकन डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला तमाम पीसेस पर यकसां लग जाए। अगर टाइम कम है तो आप इस तरह भी इनको कुक कर सकते हैं, या कम से कम 25 से 30 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें। इस दौरान बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। आज हम नॉर्मल घर वाले सफ़ेद आटा से पराठे बनाएंगे। मैदा से भी आप बना सकते हैं, या मैदा और आटा को मिक्स करके भी बना सकते हैं। 5 कप आटा लिया है जो कि 3 पाव यानी 750 ग्राम बनता है। दरमियान में होल बनाएंगे ताकि मिक्सिंग में आसानी रहे। नमक डालेंगे 1 चाय की चम्मच और चीनी डालेंगे 3 चाय की चम्मच और पानी डालेंगे आधा कप। इस आटे में टोटल पानी 1.25 कप के करीब जाएगा। इसको पहले मिक्स कर लेंगे, या नमक और चीनी को पहले अलग पानी में डालकर भी मिक्स किया जा सकता है। और ये जितना आटा हमने लिया है इससे तकरीबन 7 से 8 पराठे आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें 4 खाने की चम्मच डालडा घी के डालेंगे। दोबारा मिक्स करेंगे। आधा कप फिर पानी का डालेंगे। पानी हमेशा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मज़ीद इसमें कितना पानी जाएगा। इस तरह मिक्स करते जाएंगे। मज़ीद आधा कप पानी का डालेंगे। इस तरह टोटल इसमें 1.25 कप के करीब पानी जाएगा। ये देखें, डो ना ज़्यादा सख्त है और ना ही नरम। अब इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए मज़ीद गूंद लेंगे। बेहतरीन डो तैयार है। इसको भी किसी कपड़े वगैरह के साथ कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर इस तरह पराठे बनाने की कोशिश करेंगे तो सही नहीं बनेंगे, इसलिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। अब पराठे पर जो सॉस लगानी है वो तैयार कर लेते हैं। मेयोनीज़ ली है 1.25 कप के करीब, और ये अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल करनी है। 1/4 यानी चौथाई कप टोमेटो केचप डालेंगे, और ये भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना है। नमक 1 या 2 चुटकी, चिली फ्लेक्स 1.5 चाय की चम्मच, लहसुन पेस्ट चौथाई चाय का चम्मच। लहसुन पाउडर इस्तेमाल नहीं करना।
पाउडर से वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो लहसुन पेस्ट से बनता है। पेपरिका पाउडर 1 चाय चम्मच इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सॉस भी रेडी हो चुकी है, इसको भी साइड पर रखेंगे। अब चिकन तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई रखने से पहले एक कोयला भी रख देंगे ताकि चिकन तैयार होने तक कोयला भी तैयार हो जाए। कोयले का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे। कढ़ाई में 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है और फ्लेम लो से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसी पानी में इसको टेंडर करना है। अब फ्लेम को मीडियम पर करके कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। इस दौरान एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना है, ये ना हो कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन जल जाए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, गोश्त परफेक्ट टेंडर हो चुका है। जो पानी मज़ीद रह गया है इसको खुश्क कर लेना है क्योंकि ये चिकन हमें ड्राई चाहिए। चिकन ड्राई हो चुका है, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको बारबेक्यू वाला फ्लेवर देना है जिससे पराठा रोल का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। दरमियान में मेटल की प्लेट रखेंगे या इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल या चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयला जो हमने जलने के लिए रखा था वो इसके अंदर रखेंगे। 4-5 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालेंगे और ऊपर से फ़ौरन कवर कर देना है और 1.5 से 2 मिनट्स के लिए इसी तरह पड़े रहने देना है। कोयले को निकाल देना है। इस तरह चिकन भी रेडी है। अब पराठे बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए फ़ी पेड़े का वज़न तकरीबन 130 ग्राम से 150 ग्राम तक रखेंगे। इससे टोटल 7 से 8 पराठे बनेंगे। हल्का सा आटा छिड़केंगे ताकि आटा नीचे ना चिपके। पहले इसको गोल पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इस तरह बाकी पेड़े भी तैयार कर लेने हैं। इसको प्रेस करेंगे और दोनों साइड्स पर खुश्क लगाएंगे ताकि बेलते वक्त आसानी रहे। इस तरह इसको बेलते जाएंगे। जब ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा खुश्का लगा लेना है। इसको गोल शेप में बेलना है। और इसका डाया 8 से 9 इंच रखना है या जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से बेल लें। याद रहे कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तवा गर्म हो चुका है, इस पर घी 1 चाय चम्मच लगाएंगे। रोटी डालेंगे और फिंगर से इस तरह सेट कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम मीडियम पर रहेगा। इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद जब ये कुछ पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट्स के लिए इस साइड से भी पकने देंगे। साइड चेंज करेंगे। ये साइड तैयार है। दूसरी साइड से भी 40 से 50 सेकंड्स के लिए पकने देंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे।
ये देखिए दूसरी साइड से भी पराठा तैयार हो चुका है। अब इसको उतार लेंगे। इस तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लेने हैं। बटर पेपर लेंगे जिसका साइज 10 बाई 10 इंचेस है। 3-4 खाने के चम्मच सॉस लगाएंगे जो हमने पहले तैयार की थी। इस तरह चिकन पीस रखते जाएंगे। ऊपर प्याज रख देंगे। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से खीरे वगैरह भी रख सकते हैं। अब इस तरह पहले रोटी को फोल्ड करेंगे। बटर पेपर को साथ ही फोल्ड नहीं करना, अदरवाइज ये पराठे के अंदर आ जाएगा और खाते वक्त मुश्किल पेश आएगी। पराठा फोल्ड करके फिर बटर पेपर इस तरह ऊपर फोल्ड करना है। और एक साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि खाते वक्त पीसेस बाहर ना निकलें। इस तरह पराठा रोल तैयार है। एक आपको काट कर भी दिखाता हूँ। बड़े पीस के साथ इसका अपना अलग ही मज़ा है और ये एक ही पराठा रोल खाकर आपका पेट भर जाएगा। जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है और इसका टेस्ट कितना यूनिक है। चिकन पराठा रोल को आप किसी भी सॉस के साथ या सिंपल ग्रीन सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।